हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर की तैयारी हो रही है ना। पार्ट 1, 2 व 3 के प्रश्न उत्तर मैं करवा चुकी हूँ। तो आज क्यों ना आपका एक टेस्ट लिया जाए। मैं कुछ प्रश्न पढ़ूंगी बच्चों, उनके ऑप्शन भी पढ़ूंगी। आपको उनके सही उत्तर बताने हैं और वो टेस्ट आपको कॉपी में करना है। तो आपको पता चलेगा कि पाठ 1, 2 और 3 में से आप कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हो। तो आप तैयार हो क्लास टेस्ट के लिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO प्लस सी एरो 2Pb प्लस CO2 यह अभिक्रिया है। इसके लिए कथन दे रखे हैं 4। इनमें से हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन है सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा, कार्बन उपचयित हो रहा है। और चौथा, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इनमें सही उत्तर कौन से हैं हमें बताना है। इसके अबसद हैं। पहले में कथन 1 व 2, दूसरे में कथन 1 व 3, तीसरे में कथन 1, 2, 3 और चौथे में सभी। तो हमें जो भी असत्य कथन का जोड़ा हो वो हमें बताना है। प्रश्न 2 है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe यह ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। क्या ये संयोजन है, क्या ये द्विविस्थापन है, या वियोजन है, या विस्थापन है। तो बच्चों, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको ये बताना है। प्रश्न 3 है लौह चूर्ण पर तनु अम्ल डालने से क्या होता है। सही विकल्प चुने। अ है H2 गैस एवं FeCl3 बनता है। यानी लोहे का चूरा हो और उस पर अगर हम थोड़ा सा तेजाब डाल दें तो क्या बनेगा। दूसरा है Cl2 गैस एवं FeOH होल थ्राइस बनता है। तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती। और चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। इसमें से हमें सही उत्तर छांटना है। प्रश्न 4 है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। यह तो हम बहुत बचपन से कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके ऑप्शन पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है NO2, तीसरा CO2, चौथा CH4। हमें बताना है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। प्रश्न 5 है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH संभवतः क्या होगा। यानी लाल को नीला कर रहा है। तो इसके लिए हिंट है बच्चों, लाल को नीला कौन करता है, क्षार करते हैं। तो उसका pH क्या होगा। पहला है 1, ऑप्शन 2 में 4, 3 में है 5 और ऑप्शन 4 में है 10। प्रश्न 6 है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। ऑप्शन 1 है NaCl, दूसरा HCl, तीसरा LiCl, चौथा KCl। इसमें सही उत्तर बताना है। प्रश्न 7 है NaOH का 10 ml विलय HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिली लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। इसके लिए ऑप्शन है पहला 4 ml, दूसरा 8 ml, तीसरा 12 ml, चौथा 16 ml। प्रश्न 8 को देखते हैं अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन 1 है एंटीबायोटिक, 2 है एनाल्जेसिक, ऑप्शन 3 एंटीसिड, ऑप्शन 4 एंटीसेप्टिक। प्रश्न 9 है निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका अ है NaCl विलयन और कॉपर धातु। 2 नंबर पे है MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। 3 नंबर पे है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु। चौथा है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु।
10वां प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? पहला है ग्रीस लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ाकर या सभी। प्रश्न 11 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? पहला कैल्शियम, दूसरा कार्बन, तीसरा सिलिकॉन, चौथा लोहा। प्रश्न 12 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। ऑप्शन 2 है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। तीसरा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चौथा है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक का है। पहला है, दानेदार जस्ते पर तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से डैश गैस का निर्माण होता है। दूसरा है, कोयले का दहन C+O2 एरो CO2 डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा है, लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक डैश पौधे से प्राप्त किया जाता है। चौथा है, अधात्विक ऑक्साइड डैश प्रकृति के होते हैं। और पांचवा है, एक्वारेजिया डैश के अनुपात में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। छठा है, डैश नामक पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 बनाता है, उस पदार्थ का नाम हमें बताना है। प्रश्न 3 है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला, 2 संश्लेषित सूचकों के उदाहरण दीजिए। दूसरा, 2NaOH प्लस Zn एरो A+B अभिक्रिया में A और B की पहचान बताइए। तीसरा है, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। चौथा है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पांचवा है, चूने के पानी व CO2 के मध्य अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। छठा है, कॉपर ऑक्साइड व तनु HCl के मध्य अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सातवां, ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं। आठवां है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र में रंग को क्यों नहीं बदलती है। नवां है, शुक्र ग्रह पर कौन से अम्ल के पीले बादल बने होते हैं। 10वां है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 11वां है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है। 12वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न थे। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पहले आप पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियो अच्छी तरह देखिए। उन्हीं में इन प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं और इसमें से आप देखिए कितने उत्तर आप कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से अपना आकलन कीजिए और परीक्षा की तैयारी करिए। अगले पाठ के वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगी बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।